तो कथा कहानी का नाम है ताजमहल। मूल रंजीत देसाई लिखित ये कथा है। मेम साहब, 12 बजे दरवाजे बंद होते हैं यहाँ के। पहरेदार की सूचना कान में गूंजी और मैं चौंक कर जग गई। रात्रि के 2 बज चुके थे। विशाल संगमरमरी ताजमहल और सारा परिसर दूर सी चांदनी में रूपाली माया से विलोभनीय दिख रहा था। चिनार के ऊंचे वृक्ष से झांकने वाला चंद्रमा मोगरी की कलीनुमा मधुर सुंदर सा हंस रहा था। लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे सुबह तक खुलने वाले नहीं। ये जानकर मेरे मन में व्याकुलता व्याप्त हो गई। पहरेदार की सूचना कान में गूंजने लगी। सारा दिन आगरा शहर देखने के बाद चांदनी में नहाता ताज देखने के लिए जब मैंने ताज परिसर के बागीचे में प्रवेश किया, तब एक अजीब अनामिक रहस्यमयी भावना के स्पर्श से मैं अभिभूत थी। रात कब बीती, कितनी बीती, आंख लगने से मैं जान ही नहीं सकी। और अचानक जब जग गई तो रात्रि के 2 बज चुके थे। मैंने ताज की ओर देखा। उसकी सुडौल मीनारे मानो चंद्र किरणों के कोमल पाश मुझ पर लपेटकर मुझे बद्ध कर रहे थे। सुंदरता के महान दौलत की वर्षा मुझ अकेली पर ही हो रही थी। अनिमिष नेत्रों से वह सुंदरता देखती ही रहूं, ऐसी इच्छा मन में हो रही थी। लेकिन मेरे अंतःकरण में अलग ही भावना उमड़ रही थी और मेरे कदम आगे आगे बढ़ने लगे। संगे मरमर के फर्श पर पड़े रहे मेरे कदमों की प्रतिध्वनि मेरे कानों में ही गूंज रही थी। ताज का चक्कर लगाकर मैं पुनः लौट के आई। ताज के सामने पुष्करनी में फुवारों की धाराएं बरसती चांदनी से मानो स्पर्धा कर रही थी। ताजमहल के प्रवेश द्वार की ओर पीठ करके मैं ताज को देखने लगी। चंद्रमा के प्रकाश के परिणाम स्वरूप छाया और प्रकाश एक रहस्यमय स्थिति प्रकट हो रही थी। तभी प्रातः की ठंडी लहर ने मुझे स्पर्श किया। मेरे बदन पर रोमांच खड़े हो गए। उस असंतुलन की स्थिति में मैंने संतुलन बनाए रखने के लिए अपना सिर पास के चबूतरे पर टिकाया। अचानक ताज के अंदर किसी के कदमों की आहट नजदीक नजदीक आती सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ताज का दरवाजा खुलने लगा और मैं विस्फारित नेत्रों से देखने लग गई। उस खुले दरवाजे से एक लंबे कद की व्यक्ति धीमे धीमे कदमों से चलकर बाहर आया। ताज के बाहर आकर वो रुक गया। मीनारों की छाया में भी उस व्यक्ति की आकृति मेरे अंतःकरण में उतर गई। लंबी नाक, छोटी दाढ़ी और गर्दन पर अटकेलियां करते लंबे बाल, इन सब के कारण उसका चेहरा अजीब सा रहस्यमय लग रहा था। वह व्यक्ति ताज की ओर अनिमिष नेत्रों से देखने लगा। हवा के झोंके से कंधे से लेकर पांव तक लहरा रहा उसका चोंगा और पांव में पहने हुए शाही जूतों की निमिष मात्र चमकने वाली नक्शी। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के जीवित होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। अज्ञात भय से कांपने वाले मेरे हाथों से शीशम की लकड़ी छूटकर फर्श पर गिरी। उस नीरव गंभीर वातावरण में वो आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से गूंजी। उस आवाज से चौंक कर उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखते हुए कहा, कौन है? उसकी नजर मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी, फिर भी वो मेरे मन के आर पार छेद कर जा रही थी। डर से मैं अवाक हो गई। धीमी धीमी कदमों से मेरी ओर चलते हुए व्यक्ति ने फिर से पूछा, कौन हो तुम? मैं मुसाफिर, मैंने कैसे वैसे उत्तर दिया। मुसाफिर? और वो भी इस समय? ऐसा कहकर वह व्यक्ति अजीब सी खिन्नता लिए हंसा। ताज की ओर पुनः अपनी दृष्टि डाली। तभी क्षण भर के लिए उस व्यक्ति का गोरा आकर्षक चेहरा चमक उठा। उस क्षण दर्शन से मेरा डर चला गया।
अ, चांद की रोशनी में ताज का अलौकिक सौंदर्य देखते देखते उस धुंधले में मुझे नींद कब लग गई ध्यान में नहीं आया। पहरेदारों को शायद मैं नजर नहीं आई, और जब नींद खुली तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और मैं अंदर अटक गई। मेरे शब्दों में व्यक्त विनम्रता का शायद उसे एहसास हो गया। हम्म, जान गया, घबराओ नहीं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। कई वर्षों बाद मुझे तुम जैसे कोई मुसाफिर यहाँ पर मिला है। उसकी विनम्र उर्दू जुबान कुछ अलग ही थी। ताज देखा? कैसे लगा ताज? हाँ, देखा, पर मन ही नहीं भरा। कितनी ही बार देखो, मन भरता ही नहीं है। हम्म, सच है। क्या क्या नजर आया ताज में? आ, मैं कैसे कहूँ? इस अलौकिक सौंदर्य और महान प्रेम का वर्णन मैं क्या करूं? ताज के दर्शन से आसन्न मरण और प्रेम के दिव्य भाव से अभिभूत अर्जुमन बानु मुझे दिखाई देती है। मृत्यु के समय की उसकी व्याकुलता मुझे व्यथित करती है। अपने अनन्य प्रेम के आंसुओं से ही इस सुंदर शिल्प का निर्माण करने वाला सम्राट शाहजहां मुझे याद आता है। धन्य धन्य। हम्म, ताज देखते समय तुम्हें सम्राट शाहजहां और अर्जुमन बानो का स्मरण हो रहा है ना? अर्जुमन बानो के प्रति उसका अलौकिक प्रेम आंखों के सामने आ रहा है, सही है ना? उसके शब्दों से व्यक्त हो रहा उपहास मुझे असह्य था। मैंने झट से पूछ लिया, क्यों? इसमें क्या झूठ है? सारी दुनिया जानती है, शाहजहां और मुमताज के अलौकिक प्रेम का प्रतीक है ये ताज। मूर्ख है दुनिया। ताज को देखकर तुम्हें उन दोनों के अलौकिक प्रेम का स्मरण होता है, लेकिन जिनके अंतःकरण में इस शिल्प का अपना सींचा और जिसने अपने प्राणों के प्रकाश से इस सौंदर्य को चमकाया, ऐसे उस्ताद ईसा का नाम मालूम है आपको? उस्ताद ईसा कौन था ये? था एक पागल, चराचर सृष्टि में व्याप्त सुंदरता से अभिभूत। वही उसका पागलपन था। भव्य सुंदर कोमल शिल्प बनाने की उसकी तड़प थी। और एक दिन उसने ताजमहल का सपना देखा। ताज के बिना ईसा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। साल दर साल बीत रहे थे। ताज का नक्शा धीरे धीरे रूप ले रहा था, आकार ले रहा था। आखिर वह नक्शा पूरा हो गया। इस समय ईसा के आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। अपना यह सपना सच में उतारने के लिए, वास्तव में उतारने के लिए लगने वाले बेहिसाब रकम की कल्पना कर कर सुनकर सुल्तानों ने अपने सर नीचे झुका लिए। वे सब किंकर्तव्य मूड हो गए। उनके सपनों को साकार करने की औकात किसी में भी न थी। ईसा निराश हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान के शाहजहां के वैभव की, कला शक्ति की सब कीर्ति सुनकर वो दिल्ली में आया, हिंदुस्तान में। लेकिन इस वक्त बादशाह आगरा में था। शाहजहां की प्रिया अर्जुमन बानु दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, और उसकी याद में उसके विरह से दुखी शाहजहां आगरा में विरक्त जीवन जी रहा था। ईसा निराश हो गया। तभी उसे मालूम हुआ, मुमताज के प्रति प्रेम का स्वरूप ऐसा सुंदर स्मारक बनाने की तीव्र इच्छा शाहजहां के मन में विद्यमान है। अपने सुंदर रमणीय सपने का अंत एक कब्र के लिए हो, यह बात ईसा को जच नहीं रही थी, लेकिन इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं था। और एक दिन भारी मन से उसने शाहजहां की भेंट ली। ताली बजाकर रेशमी वस्त्र से ढका हुआ बड़ा थाल लाने का इशारा सेवकों को किया गया। वह थाल बादशाह के सामने रखा गया। कांपते हाथों से ईसा
ने तो उस थाल का वस्त्र दूर किया, उस थाल में ताजमहल की छोटी सी प्रतिकृति थी। ईसा व्याकुल होकर बादशाह की ओर देख रहा था, बादशाह उस प्रतिकृति की ओर देख रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे और देखते देखते बादशाह की आंखें भर आई और रुद्धे हुए गले से वो बुदबुदाया, बाल। ईसा को गले लगाकर कहा, उस्ताद ईसा, धन्य है तू। आज तक इसी की तलाश में था मैं। अब इस स्वप्न को साकार किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए लगने वाले सारे रकम की चिंता तुम मत करना, मैं ये सब खर्चा करूंगा। पूरे मुगलिया सल्तनत की दौलत में वार दूंगा। अर्जुमन बानो की स्मारक, ये स्मृति उसी के जैसे सर्वश्रेष्ठ एकमेव अद्वितीय बननी चाहिए। विश्व की सर्वोत्तम इमारत बननी चाहिए। हुजूर, मैं भी मेरा सारा कौशल दांव पर लगाकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, ईसा आनंद से बोला। ईसा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। कुछ क्षण विचार करते बादशाह ने ईसा को कहा, हुजूर, मेरे इस स्वप्न के लिए साकार करने के लिए मैंने अपने घर का, संसार का, देश का, सर्वस्व का त्याग किया है। और अब क्या त्यागूं, क्या अर्पण करूं, क्या दूं? तुम्हारे हाथ। अब मेरे हाथ? ईसा असमंजस होता हुआ बोला। ईसा, जब ताजमहल पूर्ण हो जाएगा तब तेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, है कबूल? कारण खावंत। ईसा, अर्जुमन बानो का स्मारक पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ, सुंदरतम साबित होना चाहिए। उसकी बराबरी में अन्य कोई भी सुंदर इमारत इस धरती पर न हो, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे हाथ देने ही होंगे, है कबूल? इसके बाद कई दिन ईसा इस बात पर विचार करता रहा। जिन हाथों से उसने ताज का नक्शा तैयार किया था, जिन हाथों से अपने जीवन भर का सपना आरेखित किया था, उन हाथों को कटने देना उसके लिए असह्य पीड़ा थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि अपने हाथों को बचाए रखने की जिद करेगा तो उसका प्रिय स्वप्न कभी साकार नहीं होगा। अंततः उसके अंदर का कलाकार उसके विचारों पर हावी हुआ। ताजमहल खड़ा करने के लिए आगरा के दक्षिण में यमुना के तट पर एक रमणीय स्थान चुना गया। पीली छटा वाला एक जैसा सफेद संगमरमर यमुना के तीर पर जमा होने लगा। अन्य स्थानों से हजारों शिल्पकार, कारीगर, मजदूर एकत्रित हुए। ईसा के सपनों का अमृत प्राशन करके वे निर्जीव पत्थर अमर हास्य करने लगे। दिन, महीने, वर्ष बीते जा रहे थे। ताज के निर्माण के स्तर धीरे धीरे ऊंचे हो रहे थे और 22 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद ताज का निर्माण पूर्ण हुआ। और पहली बार बादशाह ने ताज में प्रवेश किया। बुढ़ापे से जीर्ण हुए बादशाह के कदम ताज की सुंदरता से नया जीवन पाकर कांप रहे थे। ताज के गर्भगृह में चबूतरे पर 2 कब्रें थी, एक मुमताज की, दूसरी स्वयं बादशाह की। उस गर्भगृह के चारों दीवारों पर चुनिंदा बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। मुमताज की कब्र को देखते ही शाहजहां के अंतःकरण की विरह की खपली फिर ताजा होकर बहने लगी। दुख का आवेग रुक न सका। असहाय होकर वो रोने लगा। सब के सब स्तब्ध थे। भावनाओं का आवेग कम होने पर शाहजहां ने अपनी आंखें पोंछी और वो बाहर आया। सिंह द्वार पर आते ही वहां एकत्रित हजारों लोगों ने शहंशाह की जय जयकार की। शहंशाह जिंदाबाद! 3 बार जय जयकारा हुआ। हर एक मजदूर का, कारीगर का, शिल्पकारों का स्वर्ण मुद्रा, हीरे, अमूल्य रत्न देकर सम्मान किया गया। ईसा को गले लगाते हुए शाहजहां ने पूछा, उस्ताद ईसा, तुम्हें क्या दूं? कौन सा उपहार दूं? कौन सा खिताब दूं? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए मांग लो। क्या चाहिए? हुजूर, मुझे आपसे ना दौलत चाहिए, ना खिताब चाहिए, केवल मेरे हाथ। नहीं ईसा, ये तो हमने आपस में पहले ही तय किया था। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा।
और ईसा, भले ही तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरे दरबार का तू आजीवन श्रेष्ठ कलाकार रहेगा, ये मेरा निर्णय है। ईसा ने गर्दन झुका ली। उसके आंखों में आंसू भर आए। प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बादशाह ने कहा, ईसा, हाथ तोड़े जाने के पूर्व विचार करके बोलो, इस ताज में कहीं कमी तो नहीं रही है? धूप का घूंट पीकर कुछ निश्चय करते गर्दन उठाकर ईसा ने अपने द्वारा साकार किए गए उस अलौकिक स्वप्न की ओर व्यथित नजर से देखा। जहां पर ना एक छोटी सी कमी रही है, उसको पूर्ण करने की आज्ञा दीजिए। ईसा की आवाज में अजीब सी धार थी। शाहजहां की आज्ञा पाते ही पास पड़े हथौड़े को उठाकर ईसा जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। गुंबद पर जाकर वहां उसने हथौड़े से एक बिंदु पर जोर जोर से 3 प्रहार किए। पूरे ताज में वो आवाज गूंजी। अपने आंसू पोंछते हुए ईसा ने नीचे नजर डाली। सारा जन समुदाय और बादशाह उत्सुकतावश उसके ओर देख रहे थे। सबको लगा ईसा अपना शरीर नीचे झोंक झोंक देगा अपना शरीर, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह जल्दी जल्दी सीढ़ी उतर कर नीचे आ गया, हथौड़ा बाजू में रखा और फिर से बादशाह को 3 बार कुर्नी साथ किया। क्या रह गया था ईसा? हुजूर, गुंबद पर चांद बनाते समय एक पत्थर जरा कमजोर बिठाया गया था, उसे ठीक किया। और जिन हाथों से ताजमहल जैसी अप्रतिम कलाकृति निर्माण की, जीवन का सपना साकार किया, उस हाथों का अंतिम दर्शन लेकर मन मजबूत करके सिपाही के सामने काठ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। सेवक के एक घाव से ही ईसा के दोनों हाथ कोहनी से टूटकर निर्जीव बन गए। ईसा विकलांग हो गया। पुष्करणी के फव्वारों का जल नाचने लगा। ताज के अलौकिक सुंदरता की कीर्ति दुनिया भर फैलने लगी और बरसात का मौसम आरंभ हुआ। गुंबद में से टपकने वाले कुछ धूल भरे पानी की 4 बूंदे ठीक अर्जुमंद बानो के कब्र पर ठहर गए। ये खबर शाहजहां तक पहुंची। तुरंत ईसा को बुलावा भेजा गया। ये हकीकत सुनकर भी ईसा शांत था। शांति से बोला, खाविंद, उस दिन मैंने ही अपने हाथों से हथौड़े के आघात करके ताज में ये अपूर्णता निर्माण की है। तो तूने ये अलौकिक कलाकृति में अपूर्णता निर्माण की? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ईसा ये सब? कठोर चेहरे से हंसते हुए ईसा बोला, माफी हो सज्जापना, आप अर्जुमन बानो के प्रेम में अंधे हो गए थे। उस प्रेम की कीर्ति को अजरामर करने के इरादे से आपने ताज का निर्माण करवाया, लेकिन आपका प्रेम स्वार्थी था। आपके मन में सौंदर्य के प्रति ईर्ष्या थी। ताज के अतिरिक्त दूसरी कोई भी सुंदर इमारत इसी पृथ्वी पर न बने, ऐसी आपकी क्रूर इच्छा थी। किंतु सुंदरता ईर्ष्या की आग में प्रफुल्लित नहीं होती। कलाकार की अहंकार रहित विनम्रता में ही उसका स्फुरन होता है। मेरा प्रेम स्वार्थी नहीं था। इस ताज के लिए मैंने सब कुछ त्यागा। उसी ताज के लिए मैंने मेरे हाथ भी तुड़वा लिए और इसी ताज में मैंने अपने हाथों से अपूर्णता निर्माण की। ताज में अपूर्णता? हुजूर, आज इस धरती पर आपका अधिकार है, किंतु आने वाले समय में यदि प्रकृति ने आप अपना बदला लेना चाहा तो आप क्या करेंगे? तूफानी हवाएं को निगलने के लिए, ताज को निगलने के लिए कोशिश करेंगी। डाकिनी के रूप में ताज को अपनी चपेट में लेकर बिजलियां उन्हें लपेटने का प्रयत्न करेगी और ऐसे वक्त कुछ हो गया मेरे ताज के लिए तो मैं पुनः कैसे खड़ा कर पाऊंगा अपने इस कटे हाथों से? हाथ काट जाने से पहले मेरे मन में विचार आया और मैं बेचैन हो गया। मैंने अपने हाथों से ताज में यह अधूरापन रखा। जब जब बारिश होगी तब तब उसकी 4 बूंदे कब्र पर टपकेगी। मानो मेरे 4 अश्रु इस कब्र पे टपकेंगे और आंखों में पानी भरकर उस कराल प्रकृति से मैं कहूंगा,
तेरे आगे मैं शरणागत हूँ। मैं मिन्नतें करूंगा, मेरे जीवन के इस सुंदर सपने को हानि मत पहुंचाओ। अनंत काल तक यह कलाकार तुझे अपने अश्रुओं का अर्घ्य देता रहेगा। अनंत काल तक उस ताज की तू रक्षा करता रहे। ईसा की आंख से अश्रुधाराएं बहने लगी थी और हरा हुआ शाहजहां अपराधी भाव से मूड होकर खड़ा था। मूसलाधार वर्षा होने लगी और ईसा का घायल हृदय गुंबद के दरार से मानो झरने लगा। इसके बाद बरसात के कई मौसम आए और गए, अनेक वर्ष आए और गए। शाहजहां तिल तिल गलकर मर गया। लेकिन जब तूफानी हवाएं शोर करके ताज को घेरती है, बिजलियां कड़कती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तब तब ईसा की घायल आत्मा ताज के परिसर में भटकती है। गुंबद की दरार से उस कलाकार की निर्बल आत्मा पिघलने लगती है। दो चार बूंदे अर्जुमंद बानो के कब्र पर ठहरती है और व्याकुल होकर ईसा कहता है, अरे ईसा दुर्बल है, विकलांग है। उसकी असहायता का लाभ उठाकर मुझ पर ऐसा प्रहार मत करो। इतनी इतनी भीख दे दो मुझे। और तूफान शर्मा कर लौट जाता है। ताज पुनः संजीवन पाकर समृद्ध होकर जग को सुंदरता प्रदान करता है। इतना कहकर वह शख्स रुक गया। गदगद स्वर में धीमी आवाज में कहने लगा, देखा, ये ताज सम्राट शाहजहां और मुमताज इनके अलौकिक प्रेम का प्रतीक नहीं है। कलाकार ईसा के कर्तृत्व विसर्जन का शोक गीत है ये। जाओ मुसाफिर, जाओ, सवेरा होने को है, मुझे भी जाना पड़ेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति जाने लगा। ठहरो, आपको कैसे मालूम है यह हकीकत? उस व्यक्ति ने केवल मेरी ओर मुड़ कर देखा, बिना कुछ जवाब दिए वहां से तेज कदम से निकल गया। उसकी पीठ फिरी आकृति देखकर मेरे शरीर के रोंगटे पुनः खड़े हो गए, क्योंकि इतने समय के बाद पहली बार उस व्यक्ति के दोनों हाथ चोंगे से बाहर आए थे और वो दोनों हाथ कोहनी से कटे हुए थे। धन्यवाद।